अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्कॉलर्स अकेडमी में खुशामदीद। शफ़क़त महमूद साहब ने अपने वादे के मुताबिक, बल्कि वादे से ही पहले, एक दिन पहले ही सारी प्रमोशन पॉलिसी अनाउंस कर दी है। और आपको ये बहुत खुशखबरी की बात मैं सुनाने जा रहा हूँ कि बच्चे सारे अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं और जो कंपोजिट इम्तहानात का ख़तरा था वो टल चुका है। अब कंपोजिट इम्तहानात नहीं होंगे, यानी कि 9वीं और 10वीं जमात के इकट्ठे इम्तहान नहीं होने जा रहे और 11वीं और 12वीं जमात के इकट्ठे इम्तहानात नहीं होने जा रहे। ये काफ़ी एक खौफ शफ़क़त महमूद साहब की अपनी ही ट्वीट से फैल गया था कि उन्होंने ट्वीट में फरमा दिया था कि 9th क्लास का कोई इशू नहीं है, वो 10th क्लास के साथ इकट्ठे इम्तहान दे सकते हैं। तो ये ख़तरा टल गया, बच्चे प्रमोट हो चुके हैं। लेकिन प्रमोशन के साथ कुछ शर्तें हैं जो शफ़क़त महमूद साहब ने आज बताई हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं इतनी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो अनक्लियर नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ एक बात सकते हैं। सबसे पहले ज़हन नशीन कर लीजिए, मैं फिर आपको सारी कैटेगरीज बताता हूँ कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी पॉलिसी इससे थोड़ी डिफरेंट बनाई है। पंजाब बोर्ड्स जो लाहौर बोर्ड के मुताबिक भी बच्चे हैं, उनके 10th क्लास के एग्ज़ाम्स हो चुके थे और प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम्स रहते थे सिर्फ। तो 10th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हो चुके थे, पंजाब बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो उनको कंसीडर करेगा। यानी कि 10th क्लास वाले वो बच्चे जो पंजाब बोर्ड से रिलेटेड हैं, उनका रिज़ल्ट उनकी प्रीवियस क्लास के साथ मार्क्स के साथ ऐड नहीं किया जाएगा। वो बच्चे जो 10th के सारे पेपर्स दे चुके थे, उनके पेपर्स चेक होंगे और उनका रिज़ल्ट उनके पेपर्स के मुताबिक ही आएगा। रह गई प्रैक्टिकल्स की बात, तो प्रैक्टिकल्स के लिए पंजाब बोर्ड अपनी पॉलिसी अनाउंस करेगा और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स के लिए पॉलिसी अनाउंस कर दी जाएगी कि उसके मार्क्स कैसे दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, ये मेरा असेसमेंट है कि जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स देंगे वो सब्जेक्ट थ्योरी बेस पे ही मार्क्स दे देंगे, लेकिन ये मेरी असेसमेंट है। तो पंजाब बोर्ड ने शफ़क़त महमूद साहब की जो डिसीजन था उससे थोड़ा डिफरेंट डिसाइड किया है, क्योंकि पंजाब बोर्ड में 10th क्लास के सारे पेपर्स हो चुके थे और सिर्फ प्रैक्टिकल्स रहते थे। तो 10th क्लास के जो पेपर्स हो चुके हैं वो ज़ाया नहीं हुए हैं, उनको चेक किया जाएगा और उनके मुताबिक ही रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो 10th क्लास के वो बच्चे जिनके सारे पेपर्स हो चुके हैं, वो इस सारी जो अगली मैं कैटेगरीज बताऊंगा इनमें फॉल नहीं करते। उनके पेपर्स चेक होंगे और उनका 9th के रिज़ल्ट की बेस पर रिज़ल्ट नहीं बनेगा, बल्कि उनके 9th के रिज़ल्ट और 10th के जो इस दफ़ा पेपर्स हुए हैं उनका रिज़ल्ट और प्रैक्टिकल्स का जो भी पॉलिसी अनाउंस होगी, इसको इकट्ठा करके रिज़ल्ट बनाया जाएगा। तो पंजाब बोर्ड की पॉलिसी डिफरेंट है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। अब चलते हैं कैटेगरीज़ की तरफ। चीज़ हैं, मैं 1 बाय 1 कैटेगरीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी उन बच्चों की है जिन बच्चों के इस साल 9th के और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स थे। सबसे पहली कैटेगरी उन बच्चों की है जिनके इस साल 9th के और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स थे। ऐसे बच्चों के साथ ये हुआ है कि 9th क्लास के बच्चे अपनी 10th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, यानी कि अब वो अगले साल 10th क्लास के एग्ज़ाम्स देंगे और 9th क्लास उनको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर के थे इस साल, जिनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स थे, वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं और उनको अब मज़ीद फर्स्ट ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको अब अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त लगा दी गई है और वो बड़ी अहम बात है कि आपका 9th का और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कैसे बनेगा। यानी कि आप प्रमोट तो हो गए हैं, लेकिन आपके मार्क्स कितने आए इस प्रमोशन में, ये बहुत अहम बात है। इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ लोगों ने अखज़ नहीं किया होगा, आपने तवज्जो से इस पॉइंट को समझना है कि वो बच्चे जिनके इस साल 9th के एग्ज़ाम्स थे वो 10th में चले गए, वो प्रमोट हो गए, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स कितने आए, तो इस चीज़ का फ़ैसला आपके 10th के एग्ज़ाम्स को देख के किया जाएगा। यानी कि आपके जो अगले साल एग्ज़ाम्स होंगे वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उन एग्ज़ाम्स की बेस पे आपके दोनों सालों का रिज़ल्ट बेस कर रहा होगा। और अगर आपके वो एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं होते हैं और अल्लाह ना करे अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल 10th में फ़ेल हो जाता है, तो वो 9th में भी फ़ेल कंसीडर किया जाएगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें। इसके साथ साथ अगर जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, उनका भी सेकंड ईयर के रिज़ल्ट की बेस पे फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बनाया जाएगा। और यानी कि अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा सेकंड ईयर में फ़ेल हो गया, तो वो फर्स्ट ईयर में भी फ़ेल कंसीडर किया जाएगा। लिहाजा आप लोगों के लिए जहाँ इस साल एक सुकून का आप लोगों के लिए साल गुजर गया, आप एग्ज़ाम्स आपके जैसे भी हुए, आपको अब प्रमोट कर दिया गया है, उतना ही ज़्यादा अहम अगला साल है। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में ये पेपर देते हुए और सेकंड ईयर में पेपर देते हुए, वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में थे वो सेकंड ईयर में और वो बच्चे जो 9th में थे वो 10th में, अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत ना की और अल्लाह ना करे आप लोगों के मार्क्स ख़राब हुए, तो आपके पिछले साल का रिज़ल्ट भी ख़राब कर देंगे। और वो बच्चे जो अच्छी पोजीशंस लेना चाहते हैं, उनके लिए ईजी हो गया कि वो अब एक ही साल मेहनत करके दोनों सालों का रिज़ल्ट अपना अच्छा बना सकते हैं। तो कैटेगरी 1 मैंने एक्सप्लेन कर दी। 9th क्लास के बच्चे 10th में प्रमोट हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं।
लेकिन उनका रिजल्ट किस तरह बनेगा? उनका रिजल्ट ऐसे बनेगा कि उनके 10th के रिजल्ट की बेस पे 9th का रिजल्ट बनेगा और सेकेंड ईयर के रिजल्ट की बेस पे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनेगा। कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट्स हैं जिनके इस साल 10th के एग्ज़ाम्स होने थे और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने थे, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने इस साल 10वीं के इम्तहानात दे के 11वीं में दाखिला लेना था और वो बच्चे जिन्होंने इस साल 12वीं का इम्तहान दे के किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। उन बच्चों के साथ क्या सलूक किया गया है? शफकत महमूद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि वो सारे बच्चे भी प्रमोट कर दिए गए हैं अपनी पिछली क्लास के रिजल्ट की बेस पे, यानी कि वो बच्चे जिनके इस साल 10वीं के इम्तहानात थे उनको पिछली 9वीं क्लास के इम्तहानात यानी कि 9वीं क्लास के रिजल्ट और जो भी उनके मार्क्स थे उसकी बेस पे ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। यानी कि स्पेसिफिकली अगर समझाऊं तो 10th क्लास के बच्चे, वो बच्चे जो 10th क्लास के हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो उनका रिजल्ट कार्ड कुछ इस तरह बनेगा। उनके 9th क्लास के मार्क्स होंगे और साथ साथ शफकत महमूद साहब ने एक और खुशाइन बात बताई। उन्होंने कहा कि हमने स्टेटिस्टिकली इस बात को देखा है कि 9th क्लास के रिजल्ट से 10th क्लास का रिजल्ट और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से सेकेंड ईयर का रिजल्ट बेहतर होता है। यानी कि 9th क्लास ऑब्वियसली बच्चों का पहला साल होता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने का, एक प्रेशर होता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स का। उससे पहले ज़्यादातर बच्चों ने बोर्ड का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया होता, कम बच्चे होते हैं जिन्होंने 8वीं का और 5वीं का बोर्ड का इम्तहान दिया होता है। तो एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर से बचने के लिए और उस प्रेशर को देखते हुए बच्चों के मार्क्स कम आते हैं और फिर अगले साल में जब वो थोड़ा यूज्ड हो जाते हैं तो उनके इम्तहानात में मार्क्स बेहतर होते हैं। तो इस चीज़ को, इतना माइनर पॉइंट भी उन्होंने जहन में रखा, ये उनकी मेहरबानी है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि 10th क्लास के जो बच्चे जिनके इस साल 10th के एग्ज़ाम्स थे उनके मार्क्स 9th क्लास की बेस पे लगेंगे प्लस 3% मार्क्स उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। 3% मार्क्स, 3% मार्क्स उनके पिछले रिजल्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर किसी बच्चे के 9th क्लास में 70% मार्क्स हैं तो उसके इस साल जो 10th का रिजल्ट आएगा उसमें 73% मार्क्स आएंगे। और इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, जो रिज़ल्ट शीट, रिज़ल्ट कार्ड बनता है आपका, उसमें अब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं लगेंगे। 10th क्लास के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं लगेंगे बल्कि टोटल मार्क्स लिख के 9th क्लास के मार्क्स की परसेंटेज निकाल के, फॉर एग्जांपल 70%, और प्लस कर दिया जाएगा 3% मार्क्स को और टोटल मार्क्स निकाल दिए जाएंगे और 73% आपका टोटल रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह जो बच्चे सेकेंड ईयर के जिनके इम्तहान आते इस दफ़ा, वो भी अपनी यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए एलिजिबल हो गए हैं बेस उनकी फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है। यानी कि अगर उनके फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे के 60% मार्क्स थे तो उनको भी प्लस 3% करके यूनिवर्सिटी के लिए दाखिले के लिए एलिजिबल बना दिया गया है और वो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कैटेगरी 2 मैंने कंक्लूड कर दिया। कैटेगरी 2 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए थी। 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे अपनी क्लास में प्रमोट हो चुके हैं लेकिन अपनी पिछली क्लास के रिज़ल्ट की बेस पे। तो पिछली क्लास के रिज़ल्ट में 3% मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि क्योंकि स्टैटिस्टिक्स देखी गई थी कि बच्चे जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उनके बेहतर मार्क्स आते हैं 10th क्लास में और 12th में अगर उसको मुवाजना किया जाए 9th और 11th क्लास के रिजल्ट से। तो इस स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए आपके मार्क्स में 3% मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं। और अब इस कैटेगरी 2 को मैंने कंक्लूड कर दिया इसके साथ, लेकिन एक सवाल ये पैदा हुआ रहा था और साफियों ने भी ये सवाल किया कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो बच्चों ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत टफ कंपटीशन होता है, एक एक नंबर का की बेस पे यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट बन रहा होता है। तो शफकत महमूद साहब ने उसको एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ 205 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उन सब का अपना अपना तरीक़ाकार है, उनके वो ऑटोनमस हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं अपने एग्ज़ाम्स लेने में, तो हम उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनका तरीक़ाकार ये होता था कि वो 50% देखते थे प्रीवियस एग्ज़ाम्स के मार्क्स को, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क्स को, 9th-10th के मार्क्स को, और 50% उनका जो एंट्री टेस्ट होता है उसके मार्क्स को देखते थे। तो वो अपना क्राइटेरिया खुद डिसाइड करेंगे। उसमें हाँ HEC उनके साथ डिस्कशन कर रहा है, वो जो भी क्राइटेरिया बनाएंगे वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। कैटेगरी 3 उन स्टूडेंट्स की है जिनकी अपने पिछले साल के इम्तहानात में किसी ना किसी पेपर में सप्ली है। अब ये रिलेटेड है कैटेगरी 2 के साथ, यानी कि वो बच्चे जिनके इस साल 10th क्लास के एग्ज़ाम्स थे या 12th क्लास के एग्ज़ाम्स थे और उनके 9th या फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में किसी ना किसी पेपर में सप्ली है। तो ये पॉइंट समझ लें, सप्ली और फेलियर में फ़र्क होता है। सप्ली वो होती है जो टोटल सब्जेक्ट्स का 40% मार्क्स तक, 40% सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर सब्जेक्ट्स 8 हैं तो 40% सब्जेक्ट्स तक अगर बच्चा फेल है तो वो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट कंसिडर होता है।
40% 9th क्लास में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 40% 3 सब्जेक्ट्स बनते हैं। इसी तरह आप फर्स्ट ईयर का भी कैलकुलेट कर लें। तो सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए कैटेगरी 3 बता रहा हूँ, फेलियर वाले कैटेगरी 4 में कंसीडर होंगे। तो कैटेगरी 3 में वो बच्चे जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनका एक पेपर फेल है या 2 फेल है या 3 फेल है 9th क्लास में, वो बच्चे उनको पासिंग मार्क्स के साथ पास कर दिया जाएगा। उनके साथ वो 3% वाला सलूक नहीं होगा, उनमें 3% मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बल्कि उनको पासिंग मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। अब हम कैटेगरी 4 की तरफ आ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स ऊपर वाली 3 कैटेगरीज में फॉल नहीं किए वो कैटेगरी 4 में फॉल करते हैं। कैटेगरी 4 में वो स्टूडेंट्स सबसे पहले आते हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट के पेपर्स देने थे, यानी कि जो सेकेंड ईयर में इंप्रूवमेंट के पेपर देना चाहते थे, तो अब इस साल पेपर्स नहीं हुए तो वो क्या करेंगे। दूसरे बच्चे वो आ जाते हैं जो कंपोजिट एग्जाम्स देना चाहते थे, चाहे वो 11th 12th के हो या 9th 10th के हो, कंपोजिट एग्जाम्स देना चाहते थे, वो भी रह गए। जिन्होंने पिछले साल का जिनके लिए पिछले साल का रिकॉर्ड ही कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने 9th के 11th के पेपर ही नहीं दिए, वो तो इस साल कंपोजिट देना चाहते थे, तो वो भी आ जाएंगे कैटेगरी 4 में। कैटेगरी 4 में वो बच्चे भी आ जाएंगे जो सेकेंड ईयर के कुछ पेपर्स देना चाहते थे रीटेक के तौर पे, यानी कि पिछले साल उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है लेकिन वो कुछ इंप्रूवमेंट अपने पेपर्स में करना चाहते थे, इस दफ़ा सेकेंड ईयर के कुछ पेपर्स की इंप्रूवमेंट करना चाहते थे। और फ़र्क समझ लें, जो कुछ पेपर्स इंप्रूव करना चाहते हैं वो कुछ पेपर्स इंप्रूव कर रहे हैं, और जो इंप्रूवमेंट के पेपर देते हैं वो सारे पेपर्स दोबारा देते हैं। जो पहला मैंने नाम लिया और जो थर्ड वाला नाम लिया उसमें फ़र्क है। और फिर चौथी वो बच्चे आ जाते हैं कैटेगरी 4 में जो सप्लीमेंट्री नहीं है लेकिन फेलियर है, यानी कि मोर देन 40% सब्जेक्ट्स में फेल है। तो फेलियर स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स, कुछ पेपर्स रीटेक लेने वाले स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ कंपोजिट एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स, इन चारों बच्चों के साथ क्या सलूक होगा। इन बच्चों के लिए सितंबर से लेकर नवंबर के दरमियान डेट अनाउंस की जाएगी और इनके स्पेशल एग्जाम्स होंगे। तो क्योंकि ये बच्चे कम होंगे तो इनका फिर जो भी सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करते हुए एग्जामिनेशन रूम्स बनाने होंगे वो बोर्ड्स बनाएंगे। लेकिन इसमें यह चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि आपने जो बच्चा भी इन कैटेगरी 4 की इन 4 ऑप्शंस में आता है वो 1 जुलाई से पहले अपने रेलिवेंट बोर्ड में उनको इंडिकेट कर देगा कि मैंने ये स्पेशल एग्ज़ाम्स लेने हैं। ये आपने 1 जुलाई से पहले अपने रेलिवेंट बोर्ड में इंडिकेट कर देना है कि मैंने स्पेशल एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और फिर आपको जिस तरह रोल नंबर स्लिप आती है और वो सारा प्रोसीजर सितंबर से नवंबर के दरमियान जो भी डेट डिसाइड होगी उसके मुताबिक आपको रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। ट्रांसक्रिप्ट कैसे बनेगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th क्लास की और 12th क्लास का रिजल्ट कैसे बनेगा। रिजल्ट में आपके पिछले क्लास के जो मार्क्स हैं वो नहीं लिखे होंगे इस दफ़ा, यानी कि आपका सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट नहीं बना होगा, आपके टोटल का रिजल्ट बना होगा। टोटल के रिजल्ट के ऊपर 3% ऐड कर दिया जाएगा और आपका टोटल रिजल्ट बना दिया जाएगा। ये आपका तरीक़ाकार होगा ट्रांसक्रिप्ट बनाने का। तो अब मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बता दी हैं, फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आई या आप कोई मज़ीद सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरा नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, उसे मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं।